दोस्तों, भारत भूमि ऐसी भूमि रही है जहाँ पर बड़े बड़े साधु संतों ने जन्म लिया, सिद्धियाँ प्राप्त की, शक्तियाँ प्राप्त की और बहुत से लोगों का कल्याण किया। उन्हीं में एक थे हमारे बाबा नीम करोली जी, जिनकी शक्तियाँ, जिनकी सिद्धियों के बारे में इनकी बातें इतनी दूर दूर तक फैली थी कि जब टेलीफोन मोबाइल नहीं हुआ करते थे उस समय विदेशों से भक्त आते थे इनके और इनके पास रह जाते थे। बहुत सी घटनाएं हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा। माना कि बाबा कोई आम आदमी नहीं थे, सिद्धियां प्राप्त थी और कुछ लोग तो मानते हैं कि वो हनुमान जी का दूसरा रूप ही थे। इस वीडियो में मैं बाबा के शक्तियों के बारे में बात करूंगा, कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बात करूंगा जब बाबा ने साबित किया कि वो आम व्यक्ति तो नहीं हैं और उन्होंने फिर कई लोगों को चौंकाया भी अपनी बातों से। और सबसे पहले तो इस वीडियो का जो क्रेडिट है वो जाएगा रामदास जी को, जो कि एक अमेरिकी ही थे। भारत में आकर के वो जब बाबा के शिष्य बने तो उन्होंने अपना नाम रामदास रख लिया था। रामदास ने बहुत अच्छा काम किया था कि जितने भी बाबा के शिष्य थे उनको खोज करके उनका इंटरव्यू लिए और बाबा की पूरी एक जीवनी के रूप में जो उनको जानते थे उन्होंने बताया बाबा की शक्तियों के बारे में, घटनाओं के बारे में। तो उसको पूरा इंटरव्यू एक किताब में लिख करके किताब को पब्लिश किया और पूरा क्रेडिट वीडियो का उन्हीं को जाएगा, क्योंकि मैं तो केवल शूट करके आप तक इस वीडियो को पहुंचा रहा हूं। चलिए दोस्तों, पहली घटना के बारे में बात करते हैं। पहली घटना है डेविड और जॉन के बारे में। दोनों अमेरिकी ही थे, अलग अलग आए थे भारत। जॉन जो था वो बाबा का पहले से भक्त था। डेविड केवल घूमने आया था, शांति की तलाश में आया था, लेकिन यहाँ पे आकर के उसको कई ऐसे बाबा मिले जिसकी वजह से काफ़ी दुख हुआ उसको, और उसका बाबा ईश्वर इन सबसे विश्वास उठ चुका था। लेकिन होते क्या है, जब विदेशी बाहर से इंडिया आते हैं और अलग अलग ग्रुप मिल जाते हैं तो दोनों साथ में ही ट्रैवलिंग शुरू कर देते हैं, दोस्ती हो जाती है। तो ऐसे ही जॉन और डेविड के साथ हुआ। जॉन अलग से आया था, डेविड अलग से आया था, लेकिन दोनों मिल गए। लेकिन जब वापस जाना हुआ तो जॉन के वीज़ा में प्रॉब्लम हो गई और उसको जाने में समस्या आने लगी। अधिकारियों के यहाँ चक्कर काट के काफ़ी परेशान हो गया। दोस्तों, जो घटना मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब लिखित हैं, इनका इंटरव्यू है। किताब का नाम है मिरेकल ऑफ लव, जिसको रामदास जी ने लिखा है। उसमें 2000 से ज़्यादा इंटरव्यू आपको मिल जाएंगे। तो कुछ ऐसा मत सोचना कि मैं कहानी कहीं से अपने आप जोड़ के बता रहा हूँ। सच्चाई घटना है और सब आपको मिल जाएंगे डॉक्यूमेंटेड। मिरेकल ऑफ लव बुक का नाम है। तो जॉन बोलता है कि मुझे लगता है बाबा जी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि जॉन की जो श्रद्धा थी वो अटूट थी बाबा जी में। लेकिन डेविड इस बात के लिए तैयार नहीं था कि वो लोग वापस मुंबई से उत्तराखंड जाएं बाबा जी के दर्शन के लिए। और डेविड तो खासकर बाबाओं से इतना परेशान हो गया था इंडिया में कि उनको उसको भरोसा ही नहीं था। लेकिन जॉन के मनाने पे डेविड तैयार हो जाता है, चलता है। ये लोग लैंड रोवर कार, उस समय 1967-68 की बात है, लैंड रोवर कार उस समय मुंबई से चला करके पहुँचते हैं उत्तराखंड। और डेविड जो था वो पूरी तरह से अफीम के नशे में धुत था। जॉन अकेले कार चलाते हुए ले गया। वहाँ ही जगह पहुँचते हैं तो गाड़ी रोकते हैं। तो उस समय कार होना बहुत बड़ी बात थी, तो लोग आसपास आकर के छेक लेते हैं, घेर लेते हैं और कहते हैं कि ये पूछता है जॉन कि बाबा जी कहाँ हैं। तो गांव वाले इशारा कर देते हैं, उस पहाड़ी पे बैठे हुए हैं। फिर जॉन न आओ देखा न ताओ, भागना शुरू किया उस पहाड़ी पर। अब यहाँ डेविड जो अफीम का नशा करके कार में बैठा था, इसकी आंखें खुलती देखता है कि इसका दोस्त भागा जा रहा है इसको छोड़ करके। तो इसको कुछ समझ में नहीं आया। बाबा से मिलना तो चाहता था नहीं, ये सोचा था कि कार में बैठा रहूँगा, लेकिन डर गया जब वो भागना शुरू किया इस तरह से। तो उसको लगा कि छोड़ करके भाग जाएगा इसको। तो ये जॉन के पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है। अब जॉन ऊपर पहुँचे तो देखता है कि बाबा एक पेड़ के पास से लेकर के हुए हैं और बातें कर रहे हैं। तो ये वहाँ पहुँचता है और बाबा के चरणों में पूरी तरह से दंडवत हो जाता है, प्रणाम कर रहे हैं। अब डेविड आकर देखता है कि ये क्या हो रहा है। तो समझ में तो कुछ आता नहीं, लेकिन फिर भी देखता रहता है। तो बाबा के पास डेविड जाता है, खड़ा रहता है, लेकिन डेविड मन में सोचता रहता है कि मैं अब किसी और बाबा के पैर नहीं छूऊंगा। तो बाबा कुछ देर इसको इग्नोर करने के बाद डेविड से पूछते हैं कि जॉन से पूछते हैं कि मित्र हैं आपके। कि जॉन कहता है कि जी बाबा जी। तो बाबा जी कहते हैं कि बड़ी गाड़ी में आए हैं। तो कहता है ये जॉन कहता है कि जी बाबा जी। तो बाबा डेविड से पूछते हैं कि ये गाड़ी मुझे दोगे। तो अब इससे पहले डेविड कुछ बोल पाता तो जॉन कहता है बाबा जी आप चाहते हैं तो रख सकते हैं। इस पर डेविड भड़क जाता है कि ऐसे कैसे कार दे देंगे किसी को। तो सब वहाँ पे हंसने लगते हैं। अब डेविड तो समझ नहीं पाता कि ये लोग हंस क्यों रहे हैं, लेकिन वो इस बात पे अड़ा था कि मैं कार दूंगा नहीं। तो बाबा फिर से बोलते हैं तुमने तो काफ़ी पैसे कमाए यार,
तो अब ये सकबका जाता है, क्योंकि डेविड जो था वो प्रोफेसर था, प्रोफेसर की सैलरी से पेट नहीं भरा तो ये ड्रग का स्मगलिंग करना शुरू कर दिया था और बहुत पैसा कमाया था। तो डेविड सकबका गया और बोलता है कि हाँ मैं प्रोफेसर था, मैंने पैसे कमाए। तो नहीं, तुम प्रोफेसर के अलावा भी बहुत कुछ थे। तो डेविड अब यहाँ पे शांत हो गया और बोला कि कुछ भी हो मैं गाड़ी नहीं दूंगा। लेकिन अब डेविड के मन में चलना शुरू हो गया कि बाबा को कैसे पता कि मैं प्रोफेसर के अलावा कुछ और था, और अगर इनको ये पता है कि मैं क्या था तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तो जॉन कहता है कि डेविड तुम शांत रहो और बाबा को गाड़ी दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जाने दो, बेचारा माँ के जाने से काफ़ी दुखी हुआ है, बहुत कष्ट से गुजरी इसकी माँ। अब ये बात, अच्छा बाबा एक चीज़ और बोलते हैं कि माँ को पेट में सूजन हो गई थी, स्प्लीन और ऐसे 2-4 शब्द बोलते हैं। तो डेविड अब पूरा एकदम होश खो बैठता है कि ये सब चीज़ें जो केवल मेरे फैमिली की हैं, जो कि जॉन उनके साथ जो आया था वो भी नहीं जानता था, ये चीज़ बाबा जिसको मैं पहली बार मिल रहा हूँ इनको कैसे पता कि मेरी माँ की डेथ कैसे हुई थी। और डेविड अब परेशान हो गया, वहाँ पे सरेंडर तो हो गया, बाबा जी के चरणों में जाके गिर गया। और फिर वापस जब अमेरिका गया तो वहाँ वो रह नहीं पाया, कुछ दिन बाद परेशान होकर के फिर से वापस चला आया और बाबा जी के शरण में हमेशा के लिए रह गया। और एक दूसरी घटना है लीना और विलियम के नाम की। विलियम जो था वो पति का नाम है, लीना पत्नी का नाम है। ये है कि लीना शादी के पहले से ही बाबा की भक्त थी, वो अमेरिका से आया करती थी बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए। शादी के बाद वो बोलती है अपने पति को कि चलते हैं भारत, और विलियम भी ये सोच करके आया था कि यहाँ पे आकर के उसको शांति मिलेगी। तो ये लोग आते हैं इंडिया, तो बाबा लीना को पहले से जानते थे, तो लीना जाकर के पैर छूती है, बाबा उससे बातचीत करते हैं। लेकिन जो विलियम था ये रूम के कोने में खड़ा था और इसको बाबा उतना भाव नहीं देते हैं। लगातार 4 दिन गया बाबा के पास और बाबा ने कुछ बोला ही नहीं। 5वें दिन ये गया ही नहीं बाबा के पास और केवल उसकी पत्नी गई। तो बाबा लीना से पूछते हैं कि कहाँ गए आज, साहब नहीं आए। तो लीना कहती है बाबा वो शायद उनकी तबीयत ख़राब है इसलिए नहीं आए। और विलियम जो था वो होटल से चला गया था घूमने लेक पर, और लेक पे जाके भगवान को बोल रहा था कि आपने मुझे इतना दूर से यहाँ बुलाया, आप सच में अगर हैं तो कुछ दिखाइए, चिन्ह दिखाइए, साइन दीजिए कि साबित करिए कि आप हैं। और वहाँ पे भगवान को काफ़ी पूरा भला बोला। 6वें दिन फिर से बाबा के पास आया तो बाबा इसको देख करके हंस पड़े कि मिल गए भगवान, क्या बात हुई भगवान से, बताओ अकेले भगवान को खोजने लेक पे चले गए थे। अब विलियम तो सोचता है कि ये चीज़ तो मैंने अपने मन में बोली है कि भगवान अपनी शक्ति दिखाओ, साबित करो, ये चीज़ इनको कैसे पता। वही अंत हुआ, बाबा के भक्त बन गए, बुढ़ापे तक इंडिया में ही रहे और यहीं पे उनका अंतिम संस्कार हुआ उनके मरने के बाद। दोस्तों ऐसी और बहुत सी चौंकाने वाली कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।